अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी वॉइस क्लियर है? काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा। ओके, चलें हम चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और ओके, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर सेट करने हैं। यहाँ से आप लोगों ने जाना है, मैसेंजर का बटन आपको नजर आ रहा है, इस मैसेंजर पे आपने क्लिक करना है तो आपका बिजनेस स्वीट ओपन हो जाएगा। और जो मोबाइल यूजर हैं वो अपने अपने मोबाइल पे आज जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे बिजनेस स्वीट। मेटा स्वीट के नाम से होगा, मेटा स्वीट। अच्छा, तो यहाँ पर आज हम लोग करेंगे क्या? दो चीजें, दो टॉपिक हैं। एक तो ऑटोमेशन, हम लोग ऑटोमेशन करेंगे। और नंबर टू पे स्केजुअल, हम पोस्ट कैसे स्केजुअल करते हैं। ऑटोमेशन में क्या, ऑटोमेशन में ये होता है कि जब भी हमारे घर में, हमारे ऑफिस में कोई आता है तो हम उसको वार्म वेलकम करते हैं। सेम लाइक दिस, जब हमारे पेज पे कोई आता है, हमारे जो पेज पे कोई आता है। जी जी। अच्छा, और जब हमारे पेज पे कोई आता है तो हमारे साइड से होता है कि हम उसको ग्रीटिंग मैसेज करें। लाइक जाहिर सी बात है, जब हम लोग एड्स वगैरह चलाएंगे अपने, तो हमारे पेज पे थाउजेंड्स के हिसाब से ट्रैफिक आ रही होगी। तो अब हम हर एक को अलग अलग तो ग्रीटिंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग ऑटोमेशन पे बहुत सारी चीजों को सेट कर देते हैं कि हम अवेलेबल हो नहीं हो, लेकिन जो है ना हमारे साइड से रिस्पॉन्स जा रहा हो। चाहे वो ग्रीटिंग की सूरत में हो, चाहे वो क्विक आंसर्स की सूरत में हो, चाहे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के हिसाब से हो, या चाहे इंस्टेंट रिप्लाई की सूरत में हो। तो ये ऑटोमेशन हम किस तरीके से करते हैं, इसके लिए आप जाओगे मैसेंजर पे। मैसेंजर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखें आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, ये जो आपको स्टार सा नजर आ रहा है, इसको ऑटोमेशन का प्ले बटन है। हम इधर जाएंगे और यहाँ जाने के बाद जो है ना, आपको यहाँ पे मैसेजेस शो होंगे। ठीक है, अब इंस्टेंट रिप्लाई हमें यहाँ पे शो हो रहा है, इसके मैंने बनाए हुए नहीं है तो हम एक बना लेते हैं। ठीक है, इंस्टेंट रिप्लाई सबसे पहले हम करेंगे। इसको हमने ऑन किया, इसको भी हमने ओपन ऑन किया, इसको भी ऑन किया, इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, हाय थैंक्स फॉर कनेक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट, वी रीच आउट। ठीक है, आगे अगर ठीक है, ये मैंने एक नंबर जो है यहाँ पर सेट कर दिया और उसको मैंने सेव कर दिया। अब कोई भी अगर मेरे पेज पे कोई भी न्यू पर्सन आता है, उसके पास मेरा ग्रीटिंग मैसेज चला जाएगा और उस पे अगर वो मुझसे कांटेक्ट करना चाहेगा तो इस नंबर पे कर लेगा। फिर आता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये ऑलरेडी बना हुआ है। लेट्स सी मैंने इस पे क्या बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें हम इंस्टाग्राम भी सेलेक्ट करेंगे। अब देखें, यहाँ पर हमने ओपन किया। व्हाट प्लेटफॉर्म आर कवर्ड यू एडवांस मार्केटिंग ट्रेनिंग। तो आवर ट्रेनिंग डिजाइन कैट इंडिविजुअल ऑल स्किल लेवल्स फॉर बिगनर टू एक्सपर्ट एक्सपीरियंस मार्केटर। इधर मैंने अपने सारे कोर्सेज के नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही साथ हमने बटन लगाया हुआ है कि रजिस्टर एंड गेट 3 लेक्चर्स ऑफ फ्री। वेबसाइट का हमने लिंक दिया हुआ है साथ ही साथ। इस तरीके से क्वेश्चन हमने लिखा, क्वेश्चन की जगह पर आंसर की जगह पे आंसर लिख दिया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर डिटेल अबाउट बंडल्स, तो ये बंडल्स की डिटेल है। और आगे में डिटेल पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर प्रोग्राम ऑथेंटिक के नहीं, तो
तो ये हमने इसकी डिटेल दी हुई है। मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप लोग जो है ना अपना क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे हम लोग जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो हम एडवांस में दे देते हैं। हम पहले से आंसर, क्वेश्चन आंसर सेट करके रख लेते हैं। अब एक बंदा आएगा, अगर मैं कोर्सेज सेल कर रही हूँ, डेफिनेटली मुझसे कोर्सेज पूछेगा कौन कौन से हैं, तो मैंने पहले से सेट करके रख दिया कि कौन से कोर्सेज लेने हैं, तो हमने सारे कोर्सेज के आंसर लिख दिए। फिर बगो को बंडल्स वगैरह ऑफर है तो वो भी सारी डिटेल दे दी। फिर हमने सर्टिफिकेट वगैरह को जिक्र करना है तो वो हमने बता दिया। अर्निंग अपॉर्चुनिटी है तो वो हमने पहले से बता दिया। मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो हर दूसरा बंदा आके पूछता है तो बार बार बजाय कि हम एक चीज बार बार रिपीट करें, तो हम वो 3-4 क्वेश्चंस बना के पहले से ऑटोमेशन पे सेट कर देते हैं। जैसे ही कोई हमारे मैसेंजर पे आता है तो उसके सामने वो चारों सवाल आ जाते हैं। ठीक है, उसको जिसमें जो जिस चीज में इंटरेस्टेड होता है वो उस क्वेश्चन पे क्लिक करता है, उसको वहां से आंसर मिल जाता है। और फिर वो अगर वाकई में इंटरेस्टेड होता है तो वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है। लास्ट में फिर हम लोग कह देते हैं कि भाई आप किस तरह से ज्वाइन करोगे, तो यहाँ हमने ज्वाइन करने का तरीका बताया होता है कि आप इस तरीके से जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हो या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो जिसने कांटेक्ट करना होता है तो वो फिर आके यहाँ पर कांटेक्ट जो है वो कर लेता है। तो इस तरीके से आप लोग 4-5 क्वेश्चन जो है वो बना लेते हो। फिर आते हैं, अब किसी ने अगर हमें रेकमेंड किया है, ठीक है, किसी ने हमें रेकमेंड किया है, यहाँ पर पेज रेकमेंड किया अगर किसी ने, तो यहाँ पर हम मैसेंजर पे क्लिक कर देते हैं, इसको ऑन कर देते हैं। और यहाँ पर ऑटोमेटिक एक मैसेज बना के लिखा हुआ है, 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक उसको जो है ना इसकी तरफ से चला जाएगा कि थैंक्स फॉर रिकमेंडिंग, वी ऑल ग्लैड यू हैड ग्रेट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये पहले से लिखा हुआ है, तो ये हम इसको सेट करते हैं। कोई भी हमें रेकमेंड करेगा तो एक थैंक यू मैसेज उसको ऑटोमेटिक चला जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक किसी ने दिया तो पॉजिटिव फीडबैक का भी इसको ऑन कर देंगे। और यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम इसी को रहने देते हैं। ठीक है, और इसको हम सेव कर देते हैं। ये हमने ऑन कर दिया, ऑन। इस तरीके से हम डिफरेंट चीजों, बाकी सब 4 चीजें यही होती है इंपॉर्टेंट। अगर आपने सेट करना हो तो आप इसको और भी कर सकते हो, वैसे इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती बाकी चीजों की। तो ये हमने चारों ऑटोमेशन जो है ना, ये जरूरी होते हैं, वो चारों ऑटोमेशन आप लोगों ने ऐसे लगा दिए। फिर आ जाता है हमारे सामने प्लानर। यहाँ पर प्लानर पे जाते हैं। अब आपके पास क्लाइंट आया है और या आपने अपनी पोस्ट करनी है। अभी स्टार्टिंग में तो आप लोग ना 20-25 पोस्ट एक साथ करोगे, क्योंकि अभी तो आपके पेज पे कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई लोग नहीं है। तो अभी तो आप ना, जाहिर सी बात है, जब लोग आपके पेज पर आएंगे तो आपका पेज खाली तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उनके आने से पहले पहले जो है ना आपको कम से कम 15-20 पोस्ट कर देनी है कि आपका पेज हरा भरा लगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर आपका क्या होगा, फिर आप डेली बेसिस की एक पोस्ट किया करेंगे। ठीक है, 1 या 2 पोस्ट जो है वो आप किया करेंगे, इससे ज्यादा जो है ना फिर आप पोस्ट नहीं करेंगे। मतलब एक कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आप लोगों ने, जी, तो फिर यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि हम लोग यहाँ पर स्केजुअल सेट कर लेते हैं। वैसे जब आप लोग 15-20 एक साथ करोगे तो आप प्लानर पे जाओगे, प्लानर पे जाके क्रिएट पोस्ट करोगे। क्रिएट पोस्ट करने के बाद यहाँ से ना आप अपना इंस्टाग्राम को भी कनेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो एक ही टाइम पे आप 2 जगह पे पोस्ट कर रहे होगे, आपको इंस्टाग्राम पे अलग से जाके पोस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट, तो आपने यहीं पर जाना है, दोनों को सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने वीडियो बनाई है या फोटो बनाई है तो आप इस पे सेलेक्ट करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कोई भी इमेज ले लेती हूँ अभी, और ऐड कॉपी, यहाँ जो टेक्स्ट है, ऐड कॉपी मैं यहाँ पे लिखूंगी। ऐड कॉपी आपको पता है ना क्या होती है, वो ऐड कॉपी आपने यहाँ लिखनी है। कस्टमाइज करना है आपने इसको, कि कस्टमाइज मतलब फेसबुक पे ये इस तरह से दिखे, और इंस्टाग्राम में आपने कुछ और कैप्शन बनाया है तो इंस्टाग्राम का कैप्शन कुछ और लिख सकते हैं आप, यहाँ पर हैशटैग्स वगैरह। तो आप कस्टमाइज करके और आप इसको पब्लिश कर देंगे। तो यहीं से ही जाके आप जो है 15-20 पोस्ट पहले कर दोगे। ठीक है, एक ही जगह से आप दोनों जगह पे कर दोगे। अब जब आप ये कर दोगे, उसके बाद आपने डेली बेसिस की करनी है। तो अब आप रोजाना रोजाना तो लैपटॉप ओपन करके तो नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करते हैं, हम पोस्ट को स्केजुअल कर देते हैं।
हम अपने लिए भी कर लेते हैं और हम अपने क्लाइंट्स के लिए भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्लाइंट मिला है पेज मैनेजमेंट का, और हमारी उसके साथ डील हुई है कि हम आपकी वीकली 4 पोस्ट करेंगे, या हम आपकी मंथली 24 या 25 पोस्ट करेंगे। तो और हम आपका बिजनेस सेटअप भी करेंगे, बिजनेस पेज भी सेटअप करेंगे, जो भी लिंक वगैरह करना है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हम वो भी करेंगे। तो वो तमाम चीजें आप सेट करोगे। अब जब डेली पोस्ट की बात आती है तो आप क्या करोगे, एक दिन बैठोगे एड कॉपी बना लोगे, ठीक है। 1 घंटे में आप लोग आराम से चैट जीपीटी से पूरे 30 दिन का कंटेंट निकाल सकते हो। दूसरे दिन आप क्या करोगे, आप क्रिएटिव बनाओगे, दूसरे दिन बैठ के टेम्पलेट बने बनाए टेम्पलेट है, एक ही आपने टेम्पलेट लेना है, उसी पे जस्ट आपने कंटेंट चेंज करते रहना है, ठीक है। कलर स्कीम वगैरह तो सेम होगी, आप उसी को कॉपी करते जाओगे और एक पूरे का पूरा जो ना 20-25 जो है वो बना लोगे। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ। इस तरह मैं हम अभी अपने क्लाइंट का जो बना रहे हैं, अब देखिए इनका जो है ना, ये देखें। अब ये जो हम पोस्ट बना रहे हैं इसको देखें, ये देखें। सिर्फ 2 सेकंड होल्ड करिएगा, जरा 2 सेकंड। जी। अच्छा, तो अब देखें यहाँ पर हम लोगों ने किस तरीके से काम इनके उस पे कर रहे हैं। अब एक ही तरह का हमने टेम्पलेट बनाया हुआ है, एक वाइट है एक ब्लू है, एक वाइट है एक ब्लू है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जस्ट कंटेंट चेंज होता रहता है। तो आप लोग भी इसी तरीके से जो है वो पूरी की पूरी पोस्ट रेडी कर लोगे। अब फाइनली क्या होगा, आप एक दिन जाओगे और एक दिन जो है ना आप इसको पोस्ट करने के लिए बैठ जाओगे। और वो किस तरीके से पोस्ट करोगे, आप मंथ में गए, मंथ में क्लिक करना है, प्लानर पे जाना है, यहाँ से प्लानर में जाके आपने मंथ पे क्लिक करना है। आज 27 है, तो मैं 27 में गई। अब मैंने कल पोस्ट करनी है, आज वाली मैंने कर दी है, कल वाली मैंने करनी है, ठीक है। तो मैं स्केजुअल पोस्ट पे गई, स्केजुअल पोस्ट पे जाके ये हमें कह रहे हैं कि कल अगर आपने करनी है तो 7 बजे का टाइम आपका बहुत अच्छा है, आप 7 बजे करो। चलो ठीक है, हम इसको 7 बजे कर देते हैं, 7 PM, राइट। और मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ से मैं इंस्टाग्राम को भी सिलेक्ट करती हूँ। अब इधर ये मुझे कह रहे हैं व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में कहती हूँ इंस्टाग्राम में 8 बजे, ठीक है। मैंने टाइमिंग सेट कर ली। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी, क्या पोस्ट करना है, मैं कोई भी इमेज ले ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने यही इमेज ले ली, और ऐड कॉपी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। जो भी ऐड कॉपी थी उसको मैं कस्टमाइज करती हूँ। इंस्टाग्राम की ना मैंने कैप्शन दूसरा बनाया है, तो मैं इंस्टाग्राम का कैप्शन दूसरा ले लेती हूँ, और मैं इसको कर दूंगी स्केच में। अब होगा क्या, कल शाम 7 बजे फेसबुक पे, आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, आप घर पे हो नहीं हो, आपका लैपटॉप बंद है, कल 7 बजे फेसबुक पे ये लाइव हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी ऑटोमेटिक। और 8 बजे, फिक्स 8 बजे ये इंस्टाग्राम पे पब्लिश हो जाएगी। तो क्या हुआ, बड़ी आसानी से आपने पोस्ट को पब्लिश कर दिया, और आप मौजूद हो नहीं हो आपने सुकून से अपना काम कर लिया। तो सेम आप एक ही दिन बैठोगे और एक दिन बैठ के आप पूरे महीने का काम कर लोगे, ठीक है। अब मैंने अभी 26 तारीख की कर ली, 27 तारीख की कर ली, 28 तारीख की कर ली। अब मैंने 29 तारीख को क्या करना है, 29 तारीख को मैंने स्टोरी लगानी है क्लाइंट की, तो मैं 29 तारीख पे गई, और यहाँ पे जो है ना ये मुझे कह रहे हैं 7 बजे का टाइम दे रहे हैं, मेजोरिटी 7 बजे का, तो मैं 7 ही कर देती हूँ। और इंस्टाग्राम पे ना 3 बजे का टाइम शो कर रहे हैं, 3 बजे का।
मतलब जरूरी नहीं कि आपको टाइम शो हो रहा हो, मुझे इसलिए टाइम शो हो रहा है कि मेरा ये एक्टिव रहता है। आपका जब नया नया होगा तो उस टाइम तो फेसबुक को नहीं पता होगा ना कि आपकी ऑडियंस किस टाइम एक्टिव होती है। अभी तो जाहिर सी बात है मेरा पेज एक्टिव रहता है, तो फेसबुक को पता है कि मेरी ऑडियंस किस टाइम एक्टिव होती है, तो मुझे बता रहा है कि भाई आप इस टाइम करो तो आपकी ऑडियंस इस टाइम एक्टिव होती है, तो आपकी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे। तो मैंने उसके हिसाब से टाइम सेट कर लिया, मैं यहाँ पर आऊंगी और इधर आके जो है जो भी वीडियो है वो मैं यहाँ पर, वीडियो है पोस्ट है जो भी, वो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेती हूँ, पता नहीं क्या है ये, और मैं इसको स्केड्यूल कर दूंगी। तो क्या होगा, ये होगा कि फिक्स शाम 7 बजे और इंस्टाग्राम पे 3 बजे ये जो पोस्ट है ये मेरी लाइव हो जाएगी, जो ये स्टोरी है ये मेरी लाइव हो जाएगी। फिर इसी तरीके से मैं आई दोबारा प्लानर पे आई, और यहाँ पर आके अब मैंने 30 तारीख का करना, बल्कि 30 को मैं कहती हूँ मैंने नहीं करना, 31 तारीख को करना है। तो 31 तारीख की उसमें गई और रील पे आ जाती हूँ कि मैंने रील अपलोड करनी थी, क्लाइंट ने हमें वीडियो दी हुई है, मैंने वीडियो अपलोड करनी है, तो मैं वीडियो पे गई और यहाँ से कोई भी शॉर्ट वीडियो जो है ना मैं यहाँ से उठा लूंगी, और कैप्शन इधर मैंने दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो है अपना कैप्शन लिखा, और कैप्शन लिखने के बाद नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये देखें हमारे पास आ रहा है पूरी, इसमें म्यूजिक हमने कोई और ऐड करना है तो हम इसमें म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर उसको हमने ट्रिम करना है तो हम इसको ट्रिम भी कर सकते हैं। और इसको नेक्स्ट करेंगे और इसको फिर हम शेयर कर देंगे। स्केड्यूल पे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, हम स्केड्यूल पे जाएंगे किस टाइम स्केड्यूल करना है, और हम इसको स्केड्यूल कर देंगे। तो बहरहाल मैंने इसको फिलहाल स्केड्यूल नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये वाली वीडियो सही नहीं है, मतलब ये एडिट वाली नहीं है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आप लोगों ने पूरे महीने का काम जो है ना वो आपने कितने सेकंड में कर लिया। आपने एक घंटा लगेगा आपको, यहाँ पे 2 घंटे लगेंगे, लेकिन आपने पूरे महीने का काम कर लिया। और इस काम के आप कितने रुपए लेंगे, आप मिनिमम मिनिमम 15,000 से लेके 30,000 रुपए तक ले सकती हैं। अब इसके अंदर एड कॉपी आप बना रहे हो, अब आप एक पोस्ट बनाओगे जिसके अंदर आप लिखोगे कि वी आर ऑफरिंग या वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ एड कॉपी। क्या आप एड कॉपी उनको लिख के देंगे, क्रिएटिव्स लिख के देंगे, या आप उस पर लिखो 15 पोस्ट विथ हाईली रेलेवेंट एड कॉपी, हाईली ट्रेंडिंग हैशटैग्स। तो मतलब आपने एक पोस्ट लगाई कि आप लोग सर्विसेज दे रहे हो जिसमें आप लोग कंटेंट बना के दे रहे हो, आप उसके में जो है ना 20-25 पोस्ट बना रहे हो महीने की, और डेली बेसिस पे आप उसकी पोस्ट भी करोगे, स्टोरीज भी लगाओगे, और एड कॉपीज भी लिखोगे, कंटेंट क्रिएट करोगे, रेलिवेंट हैशटैग डालोगे, कीवर्ड सेट करोगे, हेडलाइंस लिखोगे जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट होगी। तो इस तरह का बड़ा अच्छा सा एक अट्रैक्टिव सा जो है ना आप लोग वो बना के, और उसके एक आप डिफरेंट ग्रुप्स में जाके आप वो पोस्ट कर दो। ठीक है, अब उसमें फायदा आपको क्या होगा, उसमें फायदा आपको ये होगा कि आपको जो है ना कम पैसों में बड़े क्लाइंट मिल जाएंगे, और वो आपकी पोर्टफोलियो बन जाएगी। मतलब आप बता सको कि मैंने फ्लाम ब्रांड की जो है ना वो इनके मैनेजमेंट की थी, या फलां कंपनी की मैंने मैनेजमेंट की थी। बेशक आपको 10,000 भी मिले, ठीक है आप कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है। तो आपको जब आप कम पैसे, मैं तो कहती हूँ अगर फ्री में भी करो ना, आप एटलीस्ट 5 लोगों के अकाउंट फ्री में हैंडल कर लो। वो जो आप अकाउंट फ्री में हैंडल करोगे ना, उससे आपको क्या फायदा होगा, उससे आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो आपका लाखों का एक्सपीरियंस आप गेन करोगे। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम आप प्रोफेशनली काम कर रहे होगे तो आप बड़े कॉन्फिडेंट होके वो चीजें कर रहे होगे। अच्छा, तो अब इसमें दो चीजें आती हैं कि मैम हम लोग कंटेंट तो आप लोग खुद ही लिखोगे ना, कंटेंट आप बोले कि हम खुद ही लिख देंगे, एड कॉपी तो लिखनी आराम से आप चैट जीपीटी से निकाल सकते हो। मसला आता है मेन, वो आता है क्रिएटिव, क्रिएटिव के ऊपर। तो क्रिएटिव का जो है ना वो अलग से चार्ज किया जाता है। अगर तो आप लोग अपने पैकेज के अंदर लेकर आ रहे हो तो अपने पैकेज के अंदर ही लेकर आ जाओ कि हम लोग जो है ना क्रिएटिव भी, हम डिजाइनिंग भी हम ही करके देंगे आपको, तो हम लोग 20,000 से 25,000 रुपए लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्रिएटिव जो है ना वो क्लाइंट आपको दे रहा है, तो जस्ट आपने डेली बेसिस की पोस्ट करनी है और सेटअप करना और एड कॉपी लिखनी है, तो आप 10 से 12,000 या 10 से 15,000 रुपए तक में आप एग्री हो जाए और उनका काम कर दे। क्रिएटिव में टाइम लगता है थोड़ा सा, डिजाइनिंग डिजाइनिंग तमाम चीजों में, लेकिन आप कैनवा से बनाओगे तो आपको उसमें इतनी मेहनत नहीं लगेगी। आप बस अच्छा सा टेम्पलेट चूज कर लो और उसी को आप कॉपी करते जाओ और आगे काम चलाते जाओ। तो आपने आज जो है, आप लोग मैनेजमेंट का आप ही की तरह के स्टूडेंट हैं, जो हमारे लास्ट बैच के स्टूडेंट बैच हैं, उसमें हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने बताया कि उनको 15,000 महीने पे क्लाइंट मिल गया।
15,000 महीने वो देते हैं और उनके डेली बेसिस की पोस्ट करते हैं, क्रिएटिव वगैरह बनाते हैं, पेज मैनेज करते हैं। दूसरे आए, उन्होंने कहा मुझे 3 क्लाइंट मिले हैं और तीनों के तीनों बाहर के। ठीक है, तो वो क्या किया कि उन्होंने, मैंने भी उनको भी मैंने वही सिखाया जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, राइट। कुछ अलग से उनको मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं दी। तो आप लोग भी सेम इसी तरीके से कर सकते हो। आज अपनी अच्छी सी पोस्ट बनाओ, अपनी खुद के लिए पोस्ट बनाओ, जिसमें आप लोग लिखे PR पेज मैनेजमेंट या VR सोशल मीडिया मैनेजर। ठीक है, अब अभी आप लोग सोशल मीडिया एज अ सोशल मीडिया मैनेजर काम कर सकते हो। तो VR सोशल मीडिया मैनेजर, और अब अवर सर्विसेज या अवर पैकेज, अपना पैकेज में लिखें, या बड़ा बड़ा आप लिखे इन जस्ट 15,000 या इन जस्ट 10,000। ठीक है, आप जस्ट इन 10,000 में आप एक पैकेज बना दो कि इसमें हम आपको 20 या 24 पोस्ट बना के देंगे, स्टोरीज बना के देंगे, और हम आपको कंटेंट क्रिएट करेंगे। हम जो है ना बैनर सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे, डेली बेसिस की हम पोस्ट करेंगे। स्केड्यूल मत लिखिएगा, डेली पोस्ट आप लिखिएगा, या वीकली आप पोस्ट लिखिएगा कि वीकली हम जो ना 3 पोस्ट करेंगे या 4 पोस्ट करेंगे। और इसका जो ना पूरा आपका बिजनेस सेटअप करेंगे। तो ये पूरा एक पैकेज बना के आप उसको डिफरेंट ग्रुप्स में कर दो, आपको लोग कांटेक्ट करेंगे। जब इतने कम पैसों में आप करोगे तो आपको लोग कांटेक्ट करेंगे और आपको प्रोजेक्ट देंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद चलते हैं कि मैम हमारे पास अगर क्लाइंट आ जाता है, इंशाल्लाह ताला आएगा भी, तो हम उसको उसका काम करेंगे कैसे, सर्विसेज हम कैसे लेंगे, तो वो आप कैसे लोगे वो बता देती हूँ। अब यहाँ पर आपने पेज की एक्सेस देनी होगी, और पेज की एक्सेस आप कैसे देंगे। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे गए, एक क्लाइंट आ गया, अब क्लाइंट के पेज पे हम काम कैसे करेंगे। तो आप जाओगे पेज एक्सेस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे जाने के बाद अब आप लोगों ने जो है ना ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल है, ठीक है, जो प्रोफेशनल प्रोफाइल आप लोगों ने बनाई है, आप उसकी आईडी दोगे। जिस तरह मैं यहाँ पे माही इकबाल लिखती हूँ, तो मेरी आईडी आ जानी चाहिए। सबकी आ गई सवाई मेरे। ठीक है, या तो फिर आप लोग बताओ क्या करना। आप लोग अपनी प्रोफाइल ओपन करना और उसका लिंक दे देना। आपकी जो प्रोफाइल होगी ना उसका लिंक दे देना, मैं देती हूँ सब। सब अगर मैं यहाँ पे नहीं खोलती फिर ये हट जाएगा। माहिपाल, माहिपाल का फेसबुक मेरा। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे मैम आपकी प्रोफाइल हमें मिलती नहीं है। आप सिंपली गूगल पे जाके माही इकबाल लिख लें। सिंपल गूगल पे जाएं और वहां सिर्फ माही इकबाल लिखे, मेरी पूरा डिटेल मेरी आ जाएगी। जिस तरह मैंने अभी आपके सामने गूगल पे लिखा, जाके सिंपली लिखा था मैंने माही इकबाल। सिंपल मैंने माही इकबाल लिखा, और देखें माही इकबाल की मेरी वेबसाइट भी आ गई, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब चैनल मेरा, तमाम चीजें मेरी सारी यहाँ पर आ जाएंगी। तो आप लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं मैम आपकी पेज मुझे नहीं हमें मिलता। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, माही इकबाल का ये ओपन हो गया। मैं इसका लिंक कॉपी करूंगी, आप लोगों ने इस तरह से लिंक कॉपी करना है अपनी प्रोफाइल का, और आपने क्लाइंट को भेज देना है कि ये ऐड कर दो। ठीक है, तो आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाना चाहिए। अभी मैं ना, देखें जब आप लोग जिसको भी एक्सेस दे रहे होगे ना, जिसकी भी एक्सेस ले रहे होगे, तो आपने ना उसके पेज को फॉलो कर लेना है। ठीक है, या एज अ फ्रेंड उसमें ऐड हो जाना है। क्योंकि मैं खुद इस पेज की ऑनर हूँ, तो मेरा यहाँ पे मे भी शायद इस वजह से जो है ना यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है कि मैं खुद ऑनर हूँ। अदरवाइज जो है ना जब आपका यहाँ पे नेम या लिंक डाला जाएगा ना, तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पर आ जाएगी। देखिए मेरे माही मार्केटर्स की आ गई है, इस वाली पेज की आ गई है, ये वाली आईडी मेरी आ गई है।
ठीक है, मैंने फेक सी बनाई हुई है सिर्फ क्लाइंट्स के लिए। तो ये वाली आ गई है। बस मैं कंटेंट की एक्सेस दूंगी, मैसेज एंड कॉल की दूंगी, कम्युनिटी एक्टिविटी की दूंगी बस। और गिव एक्सेस कर दूंगी। गिव एक्सेस करूंगी तो आपके पास ये बेल आइकन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप यहाँ पे जाके उसको एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ से जाके एक्सेप्ट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी आप जिसको आप हायर करते हो तो टास्क एक्सेस में वो शो हो रहे होते हैं। ये आपके जस्ट क्या देख रहे होते हैं, इनको आपने लिमिटेड एक्सेस दी हुई है। ये आपके पेज पे जो भी मैसेजेस आ रहे हैं या जो भी लीड्स आ रही हैं ये इसको डील करेंगे। ठीक है, या पोस्ट करनी है डेली बेसिस की, या स्टोरीज लगानी है, तो आपके भी हाफ पे ये आपके पेज को मैनेज कर रहे होते हैं। तो सेम इसी तरीके से क्लाइंट जो है ना वो अपने पेज पे आपको एक्सेस देगा। ठीक है, अपने पेज पे आपको एक्सेस देगा। और वो किस तरीके से देगा, आप लोगों ने उसको अपनी आईडी बतानी है, और वो आईडी जब आप दोगे तो वो इजीली जो है उस पे, जैसे ही वो आपको एक्सेस दे देंगे तो आपके पास उनका पेज वैसे ही शो होगा जिस तरीके से बाकी होते हैं, जिस तरह से आपका अपना होता है। मैं दिखा देती हूँ अपनी प्रोफाइल पे जाके कि कैसा दिखेगा। ये देखें, अब ये मेरी प्रोफाइल है। तो ये देखें साइड में अब मेरे पास जिस जिसकी एक्सेस है वो सारी यहाँ पे शो होगी। इस तरह से यहाँ पर मुझे जिस पेज पे काम करना होगा मैं उस पे क्लिक करूंगी और मैं वहां चली जाऊंगी। बीपीएसपी हमारा क्लाइंट है, मैंने इस पे क्लिक किया और मैं इनके पेज पे चली जाऊंगी। अब मेरे पास इसका फुल कंट्रोल है, मैं इस पे जाऊंगी और मैं इस पे मुझे जो भी पोस्ट करना होगा कुछ भी करना होगा मैं इस पे करना शुरू कर दूंगी। तो आप लोग भी हमारे दुबई के क्लाइंट हैं और हम इस पे जो है ना अभी फिलहाल इनकी पोस्टिंग वगैरह बन रही है, इनकी एडवर्टाइजिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो अभी इनकी पोस्टिंग पे वर्किंग हो रही है। राइट, इस तरीके से। लेकिन ये पोस्टिंग कैनवा पे नहीं बनी हुई, ये पोस्टिंग इलिस्ट्रेटर पे बनी हुई है। यूएक्स यूआई डिजाइनर है हमारे, वो कर रहे हैं। ये थोड़ी डिफरेंट चीजें हैं, बट आप लोग कैनवा पे इसी तरह की आराम से बना सकते हैं। तो चीजें क्लियर हुई। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे गए, अब आप लोगों ने डिफरेंट जो है ना वो चलाई, डिफरेंट आप लोगों ने पोस्ट वगैरह बनाई है। ठीक है, यहाँ पर ना एक ए बी टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। ए बी टेस्ट में ना क्रिएट ए बी टेस्ट में हम जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ना आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपने जो भी वीडियो है, अब आपने कोई दो वीडियो बनाई है और आप चाह रहे हो कि मैं उसका टेस्ट कर लूं कि कौन सी अच्छा वीडियो का रिजल्ट आ रहा है। तो मैं यहाँ से कोई भी दो वीडियो ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक ये वाली वीडियो ले लेती हूँ। ठीक है, इसको लोड होने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने दो वीडियो बनाई है, तीन वीडियो बनाई है, चार वीडियो बनाई है, और आप देखना चाह रहे हो कि इनमें से किसका रिजल्ट अच्छा आएगा ताकि मैं उस पर ऐड चला सकूं। ठीक है, यहाँ पे इमेज मुझे अगर थंबनेल लगाना होगा तो मैं यहाँ पे थंबनेल लगा दूंगी। कोई भी एक अच्छा सा थंबनेल ले लूंगी मैं। ये मैंने थंबनेल ले लिया। देन उसके बाद टाइटल इसका ये है, डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना चाहूंगी तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दूंगी। ठीक है, जो भी डिस्क्रिप्शन। फिर दूसरी वीडियो आती है, यहाँ पे मैं दूसरी वीडियो को ले लेती हूँ। ये वीडियो ले लेती हूँ, चलो। ठीक है, इसका भी थंबनेल मुझे चेंज करना होगा तो मैं थंबनेल कर दूँ। ठीक है, थंबनेल लगाना होगा तो लगा दूंगी। नेक्स्ट किया। अब नेक्स्ट में देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेस्ट का नेम। तो मैं यहाँ पे कोई भी नेम दे देती हूँ, वीडियो टेस्ट फॉर एड्स। ठीक है, मैंने एड्स चलाने में चेक करना चाह रही हूँ कि मेरी कौन सी वीडियो ज्यादा अच्छा काम करेगी ताकि मैं उस पर आगे जाके एड्स चलाऊं, या मैं उस वीडियो को ना पब्लिश करूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रिएक्शन देखती हूँ कि मैंने टेस्ट किया किस चीज का लेना है, कितने लोगों ने कमेंट किया, मतलब दोनों में से सबसे ज्यादा कमेंट्स किसको मिले, या शेयर, दोनों में से सबसे ज्यादा किसको लोगों ने शेयर किया, दोनों में से सबसे ज्यादा क्लिक किस पे आए, दोनों में से 1 मिनट की वीडियो कौन सी वाली देखी गई है, रिएक्शन किस पे दिया गया है, पीपल रीच कितने लोगों पर हुई है, एवरेज टाइम वॉच। तो इस पे मैं ज्यादातर ना कमेंट्स की तरफ प्रेफर करती हूँ कि लोगों ने उस पर कमेंट किया हो, या एटलीस्ट जो है ना एवरेज टाइम वॉच देखा हो ना, कि ज्यादा से ज्यादा लोग, या रिएक्शन कुछ ना कुछ रिएक्शन दिया हो। तो मैं रिएक्शन पे ही जाऊंगी या तो मैं कमेंट्स पे जाऊंगी कि कुछ लोगों ने कमेंट, अगर मेरी वीडियो ऐसी है कि जिसपे कोई ना कोई जवाब बनता है तो मैं कमेंट्स पे जाऊंगी। लेकिन अगर वो जस्ट
इस तरह मोटिवेटेड या इस तरह से कुछ है तो मैं रिएक्शन पे जाऊंगी। फिर आता है कि कितनी देर का टेस्ट होना चाहिए, 30 मिनट का, 1 और का, तो जाहिर सी बात है 24 घंटे कम से कम तो मैं दूं ना। तो 24 घंटे तक मेरी जो पोस्ट है या वीडियो है ना, फेसबुक डिफरेंट लोगों के सामने लेके जाए, ताकि मुझे ज्यादा बेहतर पता चल सके कि मेरी कौन सी वाली वीडियो पे सबसे ज्यादा रिएक्शन आ रहा है और किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, तो मुझे क्लियरली पता चल जाएगा कि हाँ ये वाली वीडियो, इस पे ज्यादा लाइक्स आई है या इस पे ज्यादा जो है ना लोगों ने डिसलाइक किया है। तो मुझे फिर होगा कि भाई मैंने इसी वीडियो के साथ जाना, और आगे जाके अगर मैं इस पे ऐड भी चलाऊं तो मेरा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, और ये करने के बाद मैं इसको रिव्यू एंड पब्लिश कर दूंगी। तो ये क्या होगा, थोड़ी देर रिव्यू प्रीव्यू में जाके आप इसको प्रीव्यू करके और पब्लिश हो जाएगा। और ये आपको 24 घंटे के बाद, जब आप नेक्स्ट डे आप जब इसका आंसर देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा इन दोनों में से कोई एक विनिंग पोस्ट होगी। उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि विन पोस्ट आ रहा होगा, और ये दोनों का कंपैरिजन बता देंगे कि इसका इतना रिजल्ट आया और इसका इतना रिजल्ट आया, तो आपको पता चल जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर और भी पोस्ट ऐड करनी होंगी ना, तो मैं इसमें और भी पोस्ट ऐड कर सकती हूँ। एबी टेस्ट में मैं दोबारा गई, मैंने उसको तो नहीं किया। देखिए, अब मैं अगर गई तो मैं यहाँ पे ना ऐड न्यू वर्जन, मैं इसको वर्जन की, अब आपने 4-5 पोस्टें बनाई हुई, तो आप 5-6 पोस्टें एक साथ कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें 4 अलाउ कर रहा है, तो आप 4 को एक साथ टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एकदम से टेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को ए बी टेस्टिंग करके जो है आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हो कि हमारा कौन सी वीडियो ज्यादा अच्छा काम कर रही है, ताकि मैं उसी के साथ जो है ना आगे चलूं। तो ये एक न्यू चीज थी, मैंने कहा था ये मैं आप लोगों को इसमें ऐड करूंगी। इससे पिछले वाले बैच में मैंने ऐड नहीं किया था, बट इस वाले बैच में जो है मैंने ये चीज ऐड की है न्यू, कि आप लोग इस तरह से, क्योंकि डिफरेंट आप लोग पोस्ट वगैरह बनाओगे, तो आप यहाँ पे जाके टेस्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, जो चीज समझ में ना आई हो तो जी पूछना शुरू कर दे सवालों की बारिश। समझ में आया कि नहीं आया, इंटरेस्टिंग था कि नहीं था? वेरी गुड। साइमा वक्कास, मैम ऐड कॉपी की पोस्ट बना के दिखा दें, बाकी सब समझ आ गई। लेक्चर नंबर 2 देखें आप साइमा। सर्विसेज सारी पेज पे देनी है। जी बिल्कुल, सारे पेजेस पे देनी है आपने। अब्दुल रहमान, ये मैसेंजर का बटन नजर आ रहा होता है ना, आपने इस पे क्लिक करना है। बिजनेस स्वीट जो है ना, ये देखिए मैसेंजर का, आप इस पे क्लिक करोगे आ जाएगा। और साथ ही साथ जो मोबाइल यूजर है, वो मेटा बिजनेस डाउनलोड कर ले। मैं बता देती हूँ जरा किस तरह का आइकन होगा। आज जो है ना, जो मोबाइल यूजर है, मेटा बिजनेस स्वीट, इसकी इमेज, ये देखें इस तरह का आइकन होगा, इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, मेटा बिजनेस स्वीट लिखिएगा तो मोबाइल पे हो जाएगा। और अगर आप में से बहुत सारों को ना समझ में आ रहा हो कि इंस्टेंट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या ऑटोमेशन वाला आपको नहीं मिल रहा, तो इसका मसले का हल मैंने आप लोगों का ऑलरेडी निकाला हुआ है। कि मोबाइल पे बहुत सारे सुन कहते हैं मैम आपने लैपटॉप पे तो बता दिया, लेकिन ना मोबाइल पे किस तरीके से होगा। तो आप लोग मेरी प्रोफाइल पे चले जाइएगा, मैंने ऑलरेडी जो है ना इस पे वीडियो बना के अपलोड की हुई है। ठीक है, मेरी प्रोफाइल पे चले जाइएगा, इसमें मैंने आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। मैंने हर चीज की वीडियो बना बना के ना इधर अपलोड की हुई आप लोगों के लिए। बहुत कुछ आपको यहाँ पे न्यू भी मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें होती है ना जो मैं आप लोगों को क्लास में नहीं बता पाती, तो वो मैं इधर अपलोड कर देती हूँ। पेज को डिलीट कैसे करना है, देखिए वीडियो बनी हुई है यहाँ पर ऑलरेडी। इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट नहीं हो रहा, देखिए यहाँ पे इसकी वीडियो बनी हुई है। यूजर नेम फेसबुक पे चेंज नहीं हो रहा, इसकी वीडियो बनी हुई है। और मैंने क्या क्या बनाया हुआ है, ये लिंक्डइन की है। अच्छा, ये पेज का था आप लोग, अच्छा ये एलएमएस का ही है। चलो, और तो बस आप इसमें जाके सर्च करिएगा, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। सब कुछ मिलेगा एक छत के नीचे आप लोगों को। सिर्फ मेरी प्रोफाइल पे चले जाएं,
और यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ईरज सलीम दराज अलग चीज है, हम फेसबुक पे काम कर रहे हैं, तो दराज कहाँ से आ जाएगा। हाँ ये है कि आप दराज का लिंक लगा सकते हो अपनी एड कॉपी पे। इनस जमान, इनस जुमान है। मैं, मुझे पूरा यकीन है कि मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। हम सारा काम फ्री कॉस्ट होगा, फेसबुक हमसे चार्ज नहीं। जब आप ये वाला जितना भी काम है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ जब आप लोग स्पॉन्सर्ड एड चलाओगे ना, तो फेसबुक आपसे चार्ज करेगा। लेकिन वो इतना नहीं करेगा कि लाखों रुपए, ऐसा नहीं होगा। 200-300 रुपए लेगा बस। निशाम सर्वर के ग्रुप में चले जाएं, अभी लर्निंग विद अर्निंग के ग्रुप में ऑलरेडी आप लोग मौजूद हैं, आप उसी ग्रुप में पोस्ट कर दें। डिफरेंट फ्रीलांसिंग ग्रुप्स हैं, आप उसको कर दें। यहाँ पर आप जाएं, फ्रीलांसिंग ग्रुप्स करें, तो आपको बड़े ग्रुप्स मिल जाएंगे। फ्रीलांसिंग ग्रुप्स लिखें, तो बड़े सारे आपके सामने ग्रुप्स आ जाएंगे, फ्रीलांसिंग के, बिजनेस ऑनर्स के, इस तरह से ग्रुप्स मिल जाते हैं। आप उस पर जाके पोस्ट बना के कर दें, अपनी प्रोफाइल पे ही कर दें। आपकी प्रोफाइल पे अगर कम्युनिटी है अच्छी खासी तो। मैंने आपको क्यों बोला कि आप लोग अपनी प्रोफाइल में बिजनेस ऑनर्स को ही फ्रेंड बनाएं। बिजनेस ऑनर्स को फ्रेंड बनाने का मकसद क्या था, कि अगर आप लोग अपनी प्रोफाइल पे कोई पोस्ट बनाओ के अपलोड करोगे ना कि मैं फ्री में ये काम करने वाली हूँ, या मैं इतने कम पैसों में ये काम करने वाली हूँ, तो वो सारे आपकी पोस्ट सारे फ्रेंड्स देखेंगे, और आपकी फ्रेंड लिस्ट में सारे के सारे बिजनेस ऑनर्स हैं। तो वो आपके पास तो भागे भागे आएंगे कि चलो भाई, ये 50-60 हजार वाला काम हमें 10 हजार का करके दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो शुरू में आप उनसे 10 हजार रुपए लें, देन उसके बाद बोलेंगे भाई नेक्स्ट मंथ से मेरी फिर फीस इतनी होगी। और आप उस महीने, पहले महीने में इतनी जान लगा के काम करें, तो उनको आपका काम इतना अच्छा लगे कि वो कहें भाई तुम ही संभालो। नहीं नहीं होता, ये फेक टेस्टिंग नहीं होती, ये प्रॉपर आपका जो पोस्ट है वो लोगों के सामने लेके जाए, फेसबुक लेके जाता है। ओरिजिनल आपको सारे जो है ना वो मिलते हैं। ओल्ड फेसबुक से कैसे अर्निंग करते हैं। अर्निंग देखें, आप अगर आप, मैं मार्केटर हूँ, तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आप थ्रू मार्केटिंग ही पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आपने अगर मोनेटाइजेशन करनी है, तो मोनेटाइजेशन एक सेपरेट चैप्टर है। वी हैव टू पोस्ट सेम थिंग ऑन प्रोफाइल। देखिए मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देती हूँ। ये मेरी प्रोफाइल है, सॉरी ये तो नहीं है, ये मेरा पेज है। ठीक है, मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, और मार्केटिंग एजेंसी में जो है मैं क्या पोस्ट करूंगी। अब देखिए, अगर मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, तो मैं यहाँ पर क्या पोस्ट करती नजर आऊंगी। मैं यहाँ पर बिजनेस ऑनर से बात करती नजर आऊंगी। ठीक है, अपने जो जिस क्लाइंट से हम लोग काम कर रहे हैं, हम जिस जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं उसकी मैं यहाँ पर जो है ना फीडबैक्स यहाँ पे दूंगी, कि बाकी लोग भी देखें तो वो भी देखें कि हाँ भाई ऑलरेडी हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा हम यहाँ पे वो पोस्ट कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो है ना, हम क्लाइंट्स के लिए सर्विसेज से रिलेटेड जो है ना, हमारी सर्विसेज क्या है। अभी मेरी पूरी की पूरी एक वो थीम सेट हुई है। मैंने अभी, आप ही जैसे स्टूडेंट हैं और उनको मैंने ये दी थी, मैं आपको दिखाती हूँ चले। आप ही की तरह का स्टूडेंट है और उनको मैंने ये प्रोजेक्ट दिया था। उनका मुझे मैसेज आया कि मैम मुझे ये दें, और उनको मैंने अपनी खुशी से जो देना था मैंने उनको वो उतना पे किया, बट उनका काम मुझे अच्छा लगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने किस तरह का काम किया। ठीक है, उन्होंने एक थीम सेट की, अभी तक मैंने पब्लिश नहीं की है। आज मेरी मैनेजर जो है ना इसको पब्लिश करेगी। ठीक है, उन्होंने हमें पूरी 30 पोस्ट बना के दी है। मतलब उन्होंने सारी स्टेशनरी वगैरह भी बनाई है मेरी।
सारी की सारी देखिए, उन लोगो भी बनाया, लेटर हेड, स्टैम्प, बैनर्स, एलएमएस के अलग, एजेंसी का अलग, और प्रपोजल अलग बनाया, विजिटिंग कार्ड अलग बनाया। विजिटिंग कार्ड जिन्होंने बनाया मेरे सामने प्रिंट होके पड़ा है, कि वो मैंने प्रिंट भी करवा लिया। उन्होंने इतना अच्छा बनाया कि मैंने प्रिंट भी करवाई। सोशल मीडिया पोस्ट की मैं दिखाती हूँ। आप ही की तरह स्टूडेंट है, जो मैंने आपको सिखाया था वही मैंने इनको भी सिखाया था, और अब इनका काम देखें आप। ये देखें, अब इन्होंने सारी पोस्ट बनाई है। अब इन्होंने ये एक व्हाइट एंड ब्लैक का हमने कंट्रास्ट इन्होंने दी, सारी व्हाइट व्हाइट वाली है, और ब्लैक एंड व्हाइट का कंट्रास्ट है, एक व्हाइट एंड ब्लैक, एक व्हाइट एंड ब्लैक, इस तरीके से पोस्ट हो। ये चेक करें इनका काम। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन्होंने हमारी एजेंसी के लिए बनाया। तब देखिए एजेंसी की पोस्ट में क्या होगा, व्हाई इज फेसबुक मार्केटिंग इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस। अब मैं बिजनेस ऑनर से बात करूंगी, इन्होंने कंटेंट भी खुद लिखा, मैंने कंटेंट भी नहीं दिया, इन्होंने कंटेंट भी सारा खुद लिखा, मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा। इंगेजिंग पोस्ट चेकलिस्ट, ठीक है, ये देखें, इन्होंने बड़ा खूबसूरती से सब कुछ बनाया। ये देखें, अब गेट अ मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट एंड स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन। ठीक है, अब मैं अपने बिजनेस ओनर्स को इसी तरीके से बात करूंगी ना, कि भाई मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट लो और अपनी सेलिंग ऑनलाइन करो। तो ये होती हैं। अब मैं अपने पेज पे इस तरह की पोस्ट करूंगी, और अब मैं अपनी प्रोफाइल पे क्या पोस्ट करती हूँ, प्रोफाइल पे जो है ना, मुझे एज अ माही इकबाल मुझे ज्यादातर मेरे स्टूडेंट जानते हैं। ठीक है, क्लाइंट भी जानते हैं, मैं मार्केटर हूँ, तो मुझे स्टूडेंट्स भी जानते हैं और बिजनेस ओनर्स भी जानते हैं। तो मेरी प्रोफाइल पे सबसे ज्यादा कुछ ना कुछ सिखा रही हूँ, कुछ ना कुछ मैं उनको सिखा रही हूँ, कुछ ना कुछ मैं उनको एजुकेट कर रही हूँ। तो सेम आप लोगों ने भी यही चीज करनी। देखिए प्रोफाइल में तो मैं हूं ना, कि मैं कौन हूँ, तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ। तो मेरा इस पे, मेरी प्रोफाइल पे जब कोई आएगा तो वो कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। ठीक है ना, उसको फालतू की चीजें नहीं मिलेंगी। वो अगर मेरी प्रोफाइल पर आएगा तो मेरा एक जो है कि नहीं, मैं कुछ ना कुछ उनको सिखाऊं। तो बिजनेस ऑनर्स भी सीख के जाएंगे, अपने बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ उनको टिप्स मिल जाएंगी, और कोई स्टूडेंट आएगा तो उसको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो और अगर मेरे बिजनेस के पेज पे कोई आएगा तो वो मेरे बिजनेस ऑनर्स के लिए, उनको मैं इस तरीके से एजुकेट हम लोग कर रहे हैं कि वो अपने बिजनेस को उस तरह से प्रमोट करें। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से करना है। आपकी जो प्रोफाइल हो, आप देखो आपका बिजनेस क्या है, उसके बारे में आप एजुकेट करते नजर आओ, और बिजनेस में आप बिजनेस के बारे में बताओ। ठीक हो गई, तो इजाजत है। हमारा आ चुकी है क्लास, आप लोगों की एंड होने वाली है, और हस्बे मामूल हम लोग क्लास का एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं। जी हमारा, आप एंड कर दें क्लास, लेक्चर कंप्लीट हो चुका है।